हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपसे कहा भी था कि आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कहाँ दिक्कत है इस क्वेश्चन में। मैं जो आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो होगा पुराने प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं पार्टनर के, रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, उनको हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। देखो, ये टॉपिक भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में होता है। जो पुराने प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो पुराने पार्टनरों को पुराने रेशो में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जब आप प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो फिर नई बैलेंस शीट में हम उनको नहीं लिखते। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है कि साहब आप पुराने प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस शीट में ऐसे के ऐसे ही रहने दो नई बैलेंस शीट में भी, तो फिर हमें उन्हें एडजस्ट करना होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम पुराने पार्टनर को, यानी कि चेंज इन पीएसआर में जो भी पार्टनर है हम उनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें एडजस्ट करते हैं तो फिर हम रिजर्व को और प्रॉफिट को उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में एडजस्ट कर देते हैं, जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे। कैसे करते हैं ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं जो अभी क्वेश्चन करता हूं आपके साथ में वो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 10। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो क्वेश्चन नंबर 10, X और Y दो पार्टनर हैं, थ्री इज टू टू का रेशो है। 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करा। ये हो गया ओल्ड 1:1, ये हो गया न्यू। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करा तो इनकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी वाली साइड में लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस है। ये इनके पास है बैलेंस शीट में कितने का, 1,50,000। तो ये इनकी ओल्ड बैलेंस शीट में पोजीशन है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से पहले। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से तुरंत पहले जो ये प्रॉफिट है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्स को और वाई को उनके ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। यहां से क्या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको हम कर देंगे क्या, डेबिट। कोई भी अकाउंट जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या खत्म करना है या राइट ऑफ करना है तो जस्ट उसका रिवर्स कर देते हैं। जैसे किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको खत्म करना है तो डेबिट कर देंगे, किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसे खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे। तो ठीक यहां पर हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसे करेंगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपए टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट 1,50,000 को 3:2 के रेशो में आप डिवाइड करो, जो कितना कितना मिलेगा, एस को और वाई को। 1,50,000 इंटू 3/5 और 1,50,000
तो ये हो गया 5 या 15, 3 या 9, 90,000 रुपये और 60,000। आप ध्यान दो, 90,000 और 60,000। तो सिंपल इस तरीके से हमने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो नई बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी की तरह है। ए और बी दो पार्टनर हैं, 4:1 का रेशो है। उन्होंने डिसाइड करा अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 का। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। इस बार डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11, पार्टनर के नाम ए और बी, रेशो 4:1, तो ये हो गया ओल्ड। ए और बी रेशो 3:2, ये हो गया न्यू। ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर की तरफ है, इधर की तरफ कितने रुपए का, 1 लाख रुपए, यानी कि डेबिट बैलेंस है। तो अब जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख रुपए को आप 4:1 के रेशो में, यानी कि 80,000 रुपए और 20,000 रुपए, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सिंपल। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट कर लीजिए। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, 5:2 का रेशो है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3:5। ये डिसाइड करेंगे। तो ये तो हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। अब आगे कह रही थी गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, इधर की तरफ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का पड़ा हुआ है, 1,20,000 का। ये सिचुएशन है। ठीक, अब इन्होंने लिखा है इसमें नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। कह रही थी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पहला वाला केस ए। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये 1,20,000 रुपए किसको बट जाएंगे, ए बी सी को उनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको कर देंगे हम क्रेडिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ये 1,20,000 रुपए
हम ABC को 532 के रेशो में बांट देंगे। 60,000, 5 3 8 और 2 10, 12 3 36,000 और 24,000। ठीक है ना? तो हमने ये क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे केस बी। केस बी में कह रहे हैं कि साहब इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है। देखो मैं आपको पहले ही समझाऊं क्लेम क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं? हमारे यहाँ जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय काम करते हैं बेटा, फैक्ट्रियों के अंदर मशीनों पर वो काम करते हैं, तो उनके साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। किसी का हाथ कट सकता है, किसी का पैर कट सकता है, किसी की आंखें जा सकती हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी दुर्घटनाएं फैक्ट्रियों के अंदर होती रहती हैं, मतलब कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो जो वर्कर होते हैं हम उनको कंपनसेट करते हैं, हम उनकी क्षतिपूर्ति करते हैं, उनको हर्जाना देते हैं। तो ये जो कंपनसेशन का अमाउंट हमें वर्कर को देना पड़ता है, हम उसके लिए एक रिजर्व बना लेते हैं अलग से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो कह रहे हैं साहब अभी कोई क्लेम नहीं है इसके अगेंस्ट में, मतलब किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं है। तो जब कोई क्लेम है ही नहीं तो ये जो प्रॉफिट है, रिजर्व जो है, ये पार्टनर को बट जाएगा। तो पहले वाले केस और दूसरे वाले केस में कोई अंतर नहीं है। पहले वाले केस में क्या है, कुछ अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरे में क्या है, कोई क्लेम नहीं है, मतलब तो दोनों का एक ही है। ना पहले वाले में कोई क्लेम है, ना दूसरे वाले में कोई क्लेम है। तो आप प्रॉफिट को उठा करके क्या कर दो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी कि केस बी में जो ये एंट्री बनेगी वो बनेगी सेम एज अब। आप लोग बना लेना केस बी में ये बनेगा, ठीक है? सॉरी, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। सर आप ये सारे क्यों करा रहे हो? बेटा एक्चुअल में चक्कर क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अलग से इसके एग्जांपल आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन ही डिस्कस कर दूँ, तो आप रिवीजन के समय पर जब मुझे समझोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो ऐसी वीडियो को आप सेव कर लिया करो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पहले मैं रखता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स वाई जेड 3 पार्ट आ रहे हैं। फाइव थ्री टू के, तो ये हो गया 4। न्यू क्या होगा 2 3 5, ये कंटिन्यू हो गया। कह रहे कि गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 1,20,000। बेटा 1,20,000 रुपये का रिजर्व पड़ा हुआ है इनके पास में कोल्ड बैलेंस शीट में। बिल्कुल इंफॉर्मेशन पुराने क्वेश्चन की तरह है, मैंने इसको रफ भी गलती किया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आया है, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। तो अब इसमें क्या आया, कह रहे सब वहन दे रही है क्लेम 80,000 रुपए। अब हमें किसी वर्कर को क्लेम दे रहा है 80,000 रुपए का, तो ये क्लेम कहां से दे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में से दे दे क्या? क्योंकि कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ती है, जैसे क्लेम की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम कोई भी लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। अगर हम इस क्लेम को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करें तो फिर इस रिजर्व को बनाने का क्या फायदा होगा? अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस नहीं होता तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करते। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास में रिजर्व पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम इस रिजर्व में से ही क्लेम का पैसा यूज करेंगे या क्लेम में ट्रांसफर करेंगे। सर हमारे पास रिजर्व तो 1,20,000 का पड़ा हुआ है और क्लेम केवल 80,000 रुपए का है, तो 40,000 का हम क्या करें बेटा, 40,000 रुपए उठा करके एबीसी को एक्स वाई जेड को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। सर कैसे करेंगे एंट्री बताओ, देखो जरा।
जनवरी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है 1,20,000। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने रुपए? 80,000। जो 40,000 बचे वो एक्स को, वाई को और जेड को उठा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने कितने? 40,000 को 532 के रेशो में, यानी कि 20,000 रुपए, 12,000 रुपए और 8,000 रुपए। तो 40,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक्स, वाई और जेड को। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन में सेम सिचुएशन है, यहां तक तो लो मैं इसको चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 लोजिनस की ऐसे रखते हैं। 14 में क्या कह रहा है बेटा कि जो क्लेम है वो 1,50,000 का है, जबकि रिजर्व कितने का है? 1,20 का। पिछले क्वेश्चन में क्लेम कम था तो जितना बचा पार्टनर को बांट दिया। इस बार तो क्लेम ही 1,50,000 का है, तो 30,000 तो क्लेम ही चाहिए पहले, पार्टनर को तो बटने का नंबर ही नहीं आएगा। रिजर्व तो क्लेम की पूर्ति नहीं कर पड़ा क्योंकि रिजर्व 1,20,000 का है। तो सर फिर 30,000 रुपए हम कहां करेंगे? कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अगर रिजर्व नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं? मजबूरी है हमारी। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। ठीक है, ये बनेगी। अगर हम नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना तो यहां पर रिजर्व नहीं आएगा। अगर मान लो मैंने इसको कर दिया न्यू बैलेंस शीट, तो यहां पर रिजर्व लेके क्या हो जाएगा? ये क्लेम कितने रुपए का? 1,50,000। पिछले क्वेश्चन में ये 80,000 का हो जाएगा, इसमें 1,50,000 का। ठीक है ना। और जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है आपको 30,000 रुपए का, ये पार्टनर के एक्स वाई जेड के अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो वो तो हम लॉन्ग क्वेश्चनों में सीखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन बेटा आप घर से करने की कोशिश करें, किया करो, इनका रिवीजन किया करो। कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे आप डिस्कस करें। ओके बेटा, बाय।